दूसरे गला दबा के जान दे देंगे। कहाँ तक ऐसे भटकते रहेंगे? आओ चलते। सिपाही आओ इधर। सिपाही देखिए, आज बहुत खुशी का दिन आ गया है। इसी जिस दिन का मुझे इंतजार था, आज वो दिन आ गया। कौन सा दिन? क्योंकि आज मुझे इस मुल्क का सम्राट बनना है। महारानी जी कहाँ है? महारानी तो जाने ना हरे गए। कब है? परसों उनके भैया के लड़का भा। भैया के भाभी के बे? हाँ भौजी के। देखो फिर महारानी जी के आने का इंतजार करो और ताजपोशी आज की जाए। इंतजार का आ गई, हमका लागत यही साड़ी पौबो भाई। मंत्री जी क्या बात, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। महारानी जी खुशी का दिन ही है। देखिए जैसा वादा उस दिन आपने किया था और आज उस वादे को पूर्ण करिए। हमारे सर पे शाही ताज पिराया जाए और मुझे यहाँ का सम्राट बनाया जाए। तो ये बात है, तो देर किस बात की, आप बैठिए, मैं अभी ताजपोशी कर दूं। तुम रानी और ये तो राजा और हम बनब टिटही। पेटी मास्टर बनी है बबुल्ले, नकारा मास्टर बनी है गधा। फिर टिटही रुक जाओ। ले आगे न कहा राजा बुराई है। ओम भगवान विष्णु गजम भूत सेवितम कपित जम्बू फल। या साला मेहमानवा आएगा हो। ये सब कुछ क्या हो रहा है? माँ, पिताजी के सर का ताज मंत्री जी के सर पे पहना जा रहा था। अरे सिपाही, ये कौन है रे? या वही पायलिया। ये तो किस तरह की थी और किस तरह की हो गई? जवाई खाए साला मेहमानवा। इससे कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता नहीं है तो दिल्ली जा भाई, आज यहाँ आई। ये कहाँ जाएगी, कहाँ कुछ पता नहीं चलता, कहाँ कहाँ घूम के आई है। मैं पूछ रहा पिताजी कहाँ है? आज आई पिताजी की याद तुझे? अरे जिस वक्त भाग कर गई थी तब नहीं याद आई थी? तू जिस वक्त यहाँ से भाग कर गई ना, उसी वक्त तेरी याद में तेरे पिताजी चल बसे। माँ, पिताजी इस दुनिया में नहीं तो सिंगार सिंदूर उसी बुढ़े के माथे रहूं। महारानी एक थान से बजा जा कर दिखा। मनई का कपड़ा बदले में टाइम है, महारानी का मनसेदू बदले में टाइम नहीं के हम कह दिए मर जाए बहन, हमका पकड़ लिए। हराम खोर, और ये हराम जाति चुड़ैल कहीं की। ओ राम खोर न जाने कितने घाट का पानी पीकर आई। अरे तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यहाँ शकल दिखाने आई है क्या? निकल जाए यहाँ से। उनको तो हराम जाती, अगर मौका मिल गया तो गौशाला में छोड़वाऊंगी। सिपाही, इसे भी बांध दो और सबसे पहले ताजपोशी हो जाए, उसके बाद इससे निपटूंगी। साले मेहमानवा का यही साले गलती है। इतने दिन मान लेके भागा, आ जावा साला एक लड़ता नहीं पैदा कर पावा। अगर एक लड़ता हो जाते तो महामंत्री जी बाप नाना बन जाते। एक लड़का तुमका नाना तो कहीं यार, इससे कड़वाने से कोई रिश्ता नहीं है। आराम को हटो देखा बताई साले ये साला सन्नी देओल का एक्शन मार रहा है। अब तुम कौन सा एक्शन मार रहे हो? अब मैं बनूंगा अमरीश पुरी।
बना ओम पूरी, हम घर घर पूरी न पूरी। अब या जाई छुरी, क्या होगा? मुलुल मुलुल चिता लियो जौन चिता वह खोए तो मैं कहा वो साला सन्नी देओल का एक्शन मारता है, ये करिश्मा का एक्शन मारती है। अब तुम राजा बनो यार, छोड़ो दुनियादारी, अब बनो टिटहिरी हम तो फिर बनी वो बबुल्ले। ओम भगवान विष्णु का और खबरदार रखना नहीं पापी के तरताल, और तुम दोनों के शीश पे मौत खड़ी है। खबरदार रखना नहीं पापी के शर्ता, और तुम दोनों के शीश पे मौत खड़ी है। ठहरो साथियों, इन दोनों को इसी खंभे में बांध दो। आखिर हम लोगों ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? और तो तुम बार बार हमारे इन पीछे दोनों को ले जाओ, घाटी पर बांध दो। ले जाओ उनको। ले जाओ। बेगाना क्यों पीछे पड़ गए हो तुम? है? याद रखो, यहाँ का तख्तवारी सभी जिंदा है। क्या महाराज जिंदा है? हाँ, मरे नहीं? महाराज जिंदा है। साथियों, जाओ महाराज को लेकर यहाँ आओ। क्यों रे गजराज सिंह और महारानी सारंगा, मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा था? चूंकि तुम लोग मुझे कहां से लाकर के कहां खड़ा कर दिया। जी तो चाहता है कि तुम दोनों का गला दबा करके इसी जगह पे नेकी के फरिश्ते, तुम कौन हो? इन जालिमों से हमारी जान बचाने वाले कौन हो? महाराज, आपने पहचाना नहीं? नहीं, हमने नहीं पहचाना। पहचानना चाहते हैं आप? हाँ, मैं पहचानना चाहता हूँ। पहचानो। कि तुम कौन हो? गजराज सिंह, आंखें खोलकर पहचान कि मैं कौन हूं। कौन? हमारा बहादुर दिवाकर सिंह, तुम अभी जिंदा हो? हमने तो यही सोचा था कि तुम अपने पति के गम में कहीं अपने दम को तोड़ दिए होंगे। आज भी तुम्हारे दिल के अंदर हमारे प्रति वही हमदर्दी है। आज भी तुम हमारे लिए अपना खून बहाते चले आ रहे हो। महाराज, हमदर्दी नहीं दिखा रहा हूं, बल्कि अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। शायद याद होगा, जब आपने हमें जेल से बाहर किया था
तो जेल में गिड़गिड़ाया था और यही कहा था कि एक बार मेरी बेटी से मिला देना। वो मेरी बेटी पहली रानी की निशानी है। जब से वो हवेली छोड़कर गई है, मैं अपनी बेटी के लिए रातों दिन तड़पता रहता हूं। जेल से बाहर होने के बाद मेरे सीने में तो ज्वाला उठी थी कि मैं इस हवेली को शमशान बना दूंगा, कोई चिराग जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। और जब क्रोध में आकर हवेली पहुंचा तो वहां का नजारा कुछ और देखा कि आप खंभ में बंधे हुए थे और ये दोनों आपको मार देना चाहा, क्योंकि ये आपकी रानी नहीं बल्कि गजराज सिंह की रखेल बन चुकी है। ये गजराज सिंह के इशारे पर चलती है। गजराज सिंह को यहाँ का शहंशाह बनाना चाहती है, आपको मारकर। जब ये नजारा देखा तो इन दोनों के पंजे से छुड़ाकर ले जाना पड़ा, घाटी पर छोड़कर उन दोनों की तलाश करने लगा। दर दर की खाक छानता रहा, कांटे भरी पगडंडियों पर चलता रहा और वो बियाबान जंगल में भगवान को साक्षी मानकर शादी रचाना चाहा, अपने मांग में सिंदूर सजाना चाहा और सही वक्त पर पहुंच गया। वो शादी रोक दी है। आज भी वो दोनों पत्नी नहीं बन सके। आज भी उन दोनों की अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई और अब तो वो दोनों मेरे हिरासत में हैं, मेरे हिरासत में। क्या कहा? वो दोनों अब तुम्हारी हिरासत पे हैं? हाँ, लेकिन वो दोनों कहाँ हैं? एक बार उन दोनों से मैं मिलना चाहता हूँ। महाराज, मिलाना नहीं होता तो उसी बियाबान जंगल में उन दोनों को मौत के घाट उतार देता, उन दोनों का नाम निशान मिटा देता। इसीलिए तो उन दोनों को जिंदा छोड़ रखा। कहाँ है? साथियों, जाओ उन दोनों दीवानों को लेकर यहां आओ, जाओ। महाराज, ये रही आपकी बेटी पायल और ये रहा गुनहगार रमन। कौन पिता, कौन पिता? बाप बेटे का रिश्ता तो उसी दिन तोड़ दिया जिस दिन तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की। उसी दिन बाप बेटे का रिश्ता तोड़ दिया। तो मेरा औलाद नहीं, तो मेरा खून नहीं, तो मेरी पत्नी के जिस्म का एक गंदा खून। अगर मेरा औलाद होता तो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलता, तो मेरा औलाद नहीं है। पिताजी, मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ से एक बार मिला दो पिताजी। मेरे करीब नहीं आना। नहीं, मेरे हाथों से खून हो जाएगा, एक इतिहास बन जाएगा कि एक बाप अपने औलाद पर गोली चला दिया। आज इसे माँ की याद आई है, आज याद आई है। उस दिन जब पायल को लेकर भागा था, तुझे माँ की याद नहीं आई?
तुझे मां का ख्याल नहीं आया? तुझे समझाया था कि बेटे कहीं मत जा। नहीं, मैं जिंदा नहीं बचूंगा, तेरी मां जिंदा नहीं बचेगी। कहीं मत जा, तेरी मां तुझे देखकर जीती है। उस वक्त मां का ख्याल नहीं आया। आज भी वो दिन हमें याद है। तेरे जाने के बाद जेल के अंदर 10 दिन तक न खाना दिया गया, न पानी दिया गया। मेरी पत्नी भूखों से तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, मैं तड़प रहा था। लेकिन जेल के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं जो मेरी आवाज को सुने। और जब 10 दिन के बाद हमें खाना मिला तो मेरी पत्नी का शीश काट कर दिया गया। आज वो दिन में मैं इतना बड़ा राक्षस हो गया कि पत्नी का शीश काट कर हमें खाने के लिए दिया गया। और देने वाले ये दोनों महाराज, ये आपके सर का ताज, इसे आप स्वीकार करें। हुजूर, ये दोनों गुनहगार हैं, ये दोनों गुनहगार हैं। आपके साथ, आपकी हुकूमत के साथ गद्दारी की, आपकी शानदारियत पर दाग लगाया है। इन दोनों पर रहम न किया जाए, इन दोनों को मौत की सजा मुकर्रर किया जाए, ये कानून कहता है। इन दोनों को मौत की सजा मुकर्रर किया जाए। धन्य मेरे बहादुर, धन्य मेरे देश के सच्चे सपूत, और धन्य बेटा वो छत्राणी माँ का जिससे बेटा तुम्हें जन्म दिया है। आज मेरे सर का ताज मुझे वापस दिला दिया। मैं अपने बेटे के लिए रातों दिन आंसू बहाता रहा। आज तुमने हमारी बेटी को मुझसे मिला दिया। तुमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया है, लेकिन आज मैं भी अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूँ। वो क्या? ये दोनों बच्चों ने प्रेम का धागा बहुत मजबूत रखा है, और आज उसी प्रेम के धागे में दोनों बच्चों को मैं बांधना चाहता हूँ। नहीं महाराज, रिश्ता बराबरी का होता है। आप इस मुल्क के शहंशाह और मैं आपकी रियासत का एक छोटा सा सिपाही। आपकी बेटी और मेरी बहू नहीं, रिश्ता ये रिश्ता नहीं हो सकता। और इसी रिश्ते के लिए कसम उठाया था, इसी रिश्ते के लिए। और वही कसम मेरी पत्नी दुनिया से उठकर चली गई। मैं ये रिश्ता कबूल करूंगा। आपकी बेटी को बहू स्वीकार नहीं करूंगा। ये मेरी बहू नहीं महाराज। तुम हमारी नजरों में सब कुछ हो, नहीं, और ये रिश्ता तुम्हें कबूल करना होगा। महाराज, मैं ये रिश्ता कबूल नहीं करूंगा। नहीं, ये रिश्ता तुम्हें कबूल करना होगा। सुधा, ये मेरा बेटा नहीं है। मैं ये रिश्ता कबूल नहीं करूंगा। या भगवान, आज हमारा बहादुर हमारी बेटी को मुझसे मिला करके हमारा साथ छोड़कर चला गया। अब तुम दोनों की आत्मा को शांति मिली होगी। बेटा रमन, पिताजी की लाश को उठाओ और ले चलो। हम इनका अंतिम संस्कार
अपने वाले चमन में करवाएंगे। महाराज हथकड़ी खुलवा दो, हम भी हाथ लगा ले। हरामजादे, तू अपने नापाक हाथ हमारे बहादुर के जिस्म में नहीं लगाओगे। मेरे वतन के लोगों, जरा आँखें भर लो, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के बेटा रमन, जरा इन लोगों के हाथ के हथकड़ी खोल दो। अरे हरामजादी, आज हमारे पैर पकड़ने जा रही है। माफ कर दो महाराज, आखिर आपकी धर्म पत्नी हूँ ना। क्या? अरे मुझे माफ कर अरे दो। धर्म पत्नी का नाम क्यों बदनाम कर रही अरे है? मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, हैं? आपने मुझे शादी कर खिलाया है। अच्छा, हाँ जी, तो उसका नतीजा तूने क्या किया? वो सब भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया, अब सुधर जाऊंगी। अच्छा, हाँ। तुम कभी जिंदगी में नहीं सुधरो। नहीं सुधर जाऊंगी। हाथी के दांत अगर बाहर निकाल आते हैं ना, तो वो अंदर नहीं अरे जाते। तो कहावत है, सही है, हाँ। लेकिन मैं सुधर जाऊंगी। मैं हाथी तुम नहीं हूँ जैसे खुतियों का ठिकाना यहाँ नहीं, गौशाले में होगा। ए रमन, जरा शाही सदरी उतरवा लो और इसके ठंड कमंडल सब उतारो। ये साले चूहा के बिटिया, अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तो छोड़ दो। ये हराम ज्यादा है। चुड़ैल, कह रहे मेरे पिताजी मर गए हैं। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं, ये तुम्हारे पिता हैं। ये गधाए को पिता बता रहे। सामने आओ गजराज सिंह, सामने आओ। तुम साले इतने नमक हराम निकले कि अगर तुम्हारा पीछा इतना न पकड़े तो हर जगह पे तुम साले मुझे धोखा दे। सामने आ जाओ इसे छोड़कर, मैं काट डालूंगा तुम्हें। छोड़ दो। क्या? ऐसे मार मारेंगे पिताजी हमारे, घोड़ैया मार कभी मरवाले हो गए। क्यों रे देश के सुसाइड, तुझसे कोई आज तक बचा है? देखो, अब मैं रिश्ता मान रही हूँ तो मेरे दामाद हो गए। ये अपने माँ बाप का नाम बदनाम कर रही है, हैं? महाराज मुझे बख्श दो। इसकी माँ रेलवे कोच में रहती है। नाम रोशन हो रहा है महाराज। अच्छा, साले तुम्हारे भी माँ बाप का नाम रोशन हो रहा है। महाराज हैं? मैं कहीं ईटा पात लूंगी भट्टी में जाकर, मुझे छोड़ दो, कमा खा लूंगी। माँ साले नाले में रहती है और तुम यहाँ महारानी के साथ गुड़चल्ले उड़ा रहे हो। हरामजादी, मरने के लिए तैयार हो जा। मुझे छोड़ दो। क्या देख रहा? मार दिया आप महारानी को, आप विधवा हो गए अब। महारानी नहीं है ना, महारानी अब दुनिया में जिंदा नहीं है ना, तो साले अब मत अपनी शादी तेरे माँ के साथ रचाऊंगा। तेरी माँ भी खाली है ना।
ये सूट